नमस्कार। ये एक टॉपिक जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक को देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि आसपास आजकल जो है, और क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है और हमारे पास काफ़ी न्यूज़ हैं कि, और आपने भी देखी होंगी कि काफ़ी जगह पे आपका लैंडस्लाइड्स हुआ है, मेनली इन द हिली टेरेन्स। ओके, और ये हम हिमाचल ले लें या उत्तराखंड ले लें, इस एरिया में काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए हैं करके। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि लैंडस्लाइड जो है, इसकी प्रक्रिया जो है ये बढ़ जाती है जब आपके पास वर्षा का मौसम है, तब ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या एलिमेंट है जो कि इसको ट्रिगर करता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। हालांकि जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया जो शेयर स्ट्रेंथ का है, और वहाँ पे हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि इफ़ेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है। इफ़ेक्टिव आपका जो कोहिशन है या तो इफ़ेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस है, क्या होगा इफ़ेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज वही आपका उसको होल्ड करके रखता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई तो उसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा करके। ये एक तस्वीर है, ये कांगड़ा के पास लैंडस्लाइड हुई थी, ये भी काफ़ी वर्ष पहले हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो घर बने थे पूरे के पूरे, इसमें ये पूरा स्लिप हो गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी, और ये जितना भी ऊपर सरफेस पे आप ये देख रहे हैं, ये सारी उसकी छत हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी लोगों को इसका भुगतान करना पड़ा था करके। तो बेसिकली ये था कि इसमें इन चीज़ को अच्छे से समझा नहीं गया था कि ये यहाँ पे अगर ज़्यादा लोड देंगे, लोड हम लोग क्या दे रहे हैं, यही मकान है, सारे लोड्स यही तो लोड है हमारा जो कि इस पे स्लोप पे आ रहा है। तो मटेरियल के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो उस पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, और ये स्लो स्लिप था और लेटर ऑन इसको ये ट्रिगर कर गया। तो इसी तरह का एक एग्जांपल जो अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया है वो है जोशीमठ का भी। क्या जोशीमठ वॉज अ नेचुरल प्रोसेस और इट वॉज ट्रिगर्ड। ओके, लेकिन हम कहेंगे उसको मिक्स, बोथ, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था उसको। नेचुरल प्रोसेस भी था क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स थी पहले, कई वर्षों पहले कुछ रिपोर्ट्स दी गई थी कि ये एरिया स्लिप कर रहा है, क्रीप कर रहा है, लेकिन वहाँ पे लोड हमने बढ़ाया, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ और उसकी वजह से फाइनली वो स्लिप होना शुरू हुआ। और होता ये भी है कि जैसे जैसे मकान बनते हैं तो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि जो ड्रेनेज है उसको ज़मीन में ही डाल दिया जाता है। तो दैट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड्स का कुछ टॉपिक्स देखेंगे, ज़्यादा गहराई में इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जो कि हम लोग बात की है जहाँ पे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स की बात कर रहे थे, उस तरह से, और उसको लेके आप लोग बात कर सकते हैं इसमें कि ये क्या, कौन कौन से एरियाज़ जो हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस विल बी लैंडस्लाइड प्रोन। लैंडस्लाइड यूजुअली ये देखा गया है कि ये इसको मास मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि लैंड स्लाइड जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, कैटेगरीज में बांटी गई है, तो वो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे समझने की करके। तो ये एक पिक्चर है 1995 का, कैलिफोर्निया में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोड है वो भी डैमेज हुआ था, और जो बेस में, हिल के बेस में जितने भी घर थे वो भी अफेक्ट हुए थे करके। तो इसी तरह की लैंडस्लाइड जो हैं हमारे देश में भी हुई है, पिछले वर्षों में भी हुई है, और इस वर्ष भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स की न्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास। और तो रीज़न यही है कि जो स्लोप पे मटेरियल अवेलेबल है उसका, वो जैसे ही शेयर स्ट्रेंथ खोता है उसमें लैंडस्लाइड और वो मास जो है वो स्लिप हो जाएगा। तो लैंडस्लाइड रिफर्स टू द डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लैंड मास। ये एक इसका डेफिनेशन है, विच अकर्स अलोंग स्टीप स्लोप ऑफ द हिल्स और माउंटेनियस एंड मे बी, मतलब हिल्स या तो माउंटेन्स के स्लोप पे होता है, स्टीप स्लोप्स पे। इट मे बी सडन और स्लो ऑल्सो। तो ये एक इसका है कि कभी अचानक से भी हो सकता है, या तो ये स्लो स्लिप भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग कहते हैं करके। लेकिन ये जो है आपका, अगर स्टीप स्लोप
पे हम लोग जनरली कहते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ रिपोज जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कितने एंगल तक होल्ड करेगा, और वही एंगल जो है उस पर जो फेलियर प्लेन है वो अगर स्टीप है तो आपका बहुत आसानी से उसको स्लिप करेगा। लेकिन अमूमन ये भी देखा गया है कि अगर आपका इवन 2 डिग्री का स्लोप है, 2 से 3 डिग्री का स्लोप है, तो भी मास मूव कर जाएगा करके, अगर उसकी शेयर स्ट्रेंथ उसने खो दी तो। और ये चीज़ें देखी गई है, ये ज़्यादातर जो है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल स्प्रेड, और ये अर्थक्वेक्स के टाइम पे ज़्यादातर देखा गया है करके, जो कि 2001 का भुज 201 का भुज का अर्थक्वेक था, उसमें भी पाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल स्प्रेडिंग। सो ये ज़्यादातर जो है ये अर्थक्वेक्स के समय में जो कि ग्राउंड शेकिंग होता है, आपका ग्राउंड शेकिंग, सो उसकी वजह से ये हमारा लैटरल स्प्रेड होता है करके। तो ये भी देखा गया है कि ये ज़्यादातर 2 से 3 डिग्री भी अगर है आपके पास तो भी ये लैंड स्लिप कर सकता है करके। सो व्हाट कंट्रोल्स लैंडस्लाइड, क्या क्या रीजंस हैं लैंडस्लाइड्स के? तो मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन बैलेंस ऑफ फोर्सेस ऑन स्लोप मटेरियल, ठीक है। तो ये एक तो रेजिस्टिव फोर्स होगा आपका और एक होगा आपका शेयरिंग वाला। तो ये दोनों में क्या फोर्सेस में, एक तो रोकने की कोशिश करेगा, एक अपने आप को खींचने की कोशिश करेगा, जो कि स्लिप करने की कोशिश करेगा। तो ये अगर बैलेंस्ड है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपकी शेयर स्ट्रेंथ जो है वो सही है, कोई शेयर लग रहा है उस पर और नॉर्मल स्ट्रेस से तो कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। लेकिन जब ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स और इसके बीच में अगर बदलाव है तो ये मूव करेगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, मूव्स और पुल्स द मटेरियल डाउन स्लोप, मतलब ये शेयरिंग आपका हो रहा है करके। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है आपकी, वो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है करके। कीपिंग मटेरियल इन प्लेस और विच अपोजेस द मूवमेंट एट योर मटेरियल ऑफ मटेरियल डाउन स्लोप, मतलब इसको रोकने की कोशिश करता है। तो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स, इसको आगे देखते हैं करके। तो ड्राइविंग एंड रेजिस्टिव फोर्स में अगर हम लोग देखें तो ड्राइविंग फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब आप उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम करोगे तो वो स्लिप कर जाएगा करके। तो एक तो एंगल आप इंक्रीज कर लें, तो आपके पास अगर मान लीजिए कि एक एंगल ये है अब, लेकिन आप एंगल बढ़ा रहे हैं इसका, तो इस कंडीशन में ये आपके इस कंडीशन में ये स्लिप होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये एक स्लोप एंगल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमाउंट ऑफ मटेरियल जो कि आपका ओवरबर्डन यहाँ पे है, उसको भी आप इंक्रीज़ करोगे तो भी आपका वो बढ़ा सकता है करके, इसका वेट बढ़ा दिया आपने इसको, तो आप ये स्लिप कर सकता है, जिससे आपका शेयर स्ट्रेंथ कम हो सकती है करके। सो अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन स्लोप, दैट इज़ ओवरबर्डन आपका हो गया। तीसरा हो गया इधर नेचुरल प्रोसेसेस बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। टर्बुलेंट करंट, ये इस जब फ्लडिंग कंडीशंस होती हैं तो ये काफ़ी प्रभावित करता है, जो कि टर्बुलेंट करंट्स हैं। और ये जनरली देखा गया है कि आपका जो चैनल फ्लो करते हैं करके, ये हमने मेंडरिंग वाले में बता रहे थे हम करके, तो ये पोर्शन जो है ये काफ़ी इरोसिव फॉर्म में होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे केविंग हो गई तो ये पूरा जो एरिया था इसके ऊपर बैठा हुआ था, ये आपका पूरा धंस जाएगा अंदर करके। तो ये एक बात है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो बैंक इरोशन होता है, जो नीचे से ऊपर तो आपको सही दिखाई देगा, लेकिन नीचे से अगर कार्विंग हुआ तो ये पोर्शन जो है इसको इरोड कर जाएगा। ऊपर आपके पास बिल्कुल सही है यहाँ पे, मतलब आप ये ले लें कि अगर ये आपके पास एक क्लिफ है यहाँ पे, तो ये क्लिफ है, यहाँ से इरोड होना शुरू हुआ तो ये पूरा मास जो है ये नीचे ढहेगा करके। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द केस इन द टर्बुलेंट करंट्स। ओके, अब डिक्रीज रेजिस्टिंग फोर्सेस, ये तो है ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करता है। डिक्रीज रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है, एक तो सैचुरेशन, तो वाटर जो है सैचुरेटिंग स्लोप मटेरियल, जो वाटर जो है वो पानी जो है वो बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है इसमें करके। और ये हमेशा जो मानसून सीजन्स में है वो हमारे पास पानी की मात्रा बढ़ती है। और दूसरा जो है शेकिंग की वजह से भी शेयर स्ट्रेंथ जो है मटेरियल खो सकता है। तो इसका रेजिस्टिंग फोर्स को रिड्यूस करता है ये 2
पैरामीटर। सो सबसे मेन जो है वो आपका वाटर है करके। तो इसीलिए हमने देखा है ज़्यादातर कि आपकी मॉनसून सीज़न में आपके पास लैंडस्लाइड ज़्यादा होगी। तो अगर ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर आपके पास ये रॉक बैठा हुआ है, रॉक फ्रैगमेंट है बड़ा वाला। तो यहाँ पे क्या हमको दो चीज़ें अगेन हम लोग जो बात करते हैं कि हम लोग लगती है, जो पहले भी कहा कि हम लोग जो ये आपका है जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे लगेगा, इसके साथ साथ ये ग्रेविटी भी है आपके पास। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये इसको मूव करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है हॉरिजॉन्टल, बिकॉज आपका जो शेयर स्ट्रेस है यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है वो करके, क्योंकि ग्रेविटेशनल और आपका नॉर्मल ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में है, तो वो आपके पास वो काफ़ी स्टेबल देगा। लेकिन जैसे ही आपने स्लोप पे डाला इसको, तो आपके पास क्या हो गया, दो कंपोनेंट आ गए, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस आया और आपके पास शेयर स्ट्रेस आया करके, और ये जो है आपका रिजल्टेंट फैक्टर है ग्रेविटी का जो है करके। अब इसमें क्या है कि अगर आपका ये जो है आपका शेयर स्ट्रेस है, आपका ये कम है, आपका ये कम है और ये ज़्यादा है आपके पास जो कि नॉर्मल स्ट्रेस है, ये ज़्यादा है, तो ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका Gp इज़ ग्रेटर देन Gt, तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस चेंज होती है यहाँ पे, और मान लो कि यहाँ पे आपने अगर ग्राउंड शेकिंग कर दी तो मूव कर जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये मूव नहीं करेगा करके, क्योंकि आपका जो है Gt इज़ लेस देन Gp है आपका, और या कहो कि Gp इज़ ग्रेटर देन Gt है आपका। तो ये एक कंडीशंस हम लोग लेते हैं। तो ये हम लोग कह लें कि या तो रॉक है या तो मटेरियल जो है ये है, और ये तो मास एक आप ले रहे हो करके। मास कुछ भी हो सकता है, आपके घर हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है करके। तो कॉजिंग लैंडस्लाइड्स को अगर लेते हैं तो द मेन फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस स्लोप स्टेबिलिटी इज़ ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली हमको पता है कि लगता है करके, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास मूवमेंट। और ये भी है कि यही ग्रेविटेशनल पुल जो है, अगर आप किसी चीज़ को रखोगे स्लोप पे तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो मूव करेगा। तो ये तो एक इन्फ्लुएंस करता है। ऑन द फ्लैट सरफेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, जो कि हमने पिछले उसमें देखा, और कि भाई आपका कोई भी मटेरियल पड़ा है, ये ग्राउंड पे है आपके पास, या तो आप इसको घर भी ले लें करके, तो ये आपका जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है, इसको डाउनवर्ड पुल करता है। तो ये काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे है करके, तो जिस तरह से यहाँ दिखाया है करके। तो आपके पास जो है ये है कि ऑन फ्लैट सरफेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या है, G इज इक्वल टू Gp है आपके पास। सो एज लॉन्ग एज द मटीरियल रिमेन्स ऑन द फ्लैट सरफेस इट विल नॉट मूव अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। बट ऑन अ स्लोप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी रिजॉल्व इन टू कॉम्पोनेंट्स आपके पास, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक तो आपके पास क्या है, ए कॉम्पोनेंट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द स्लोप, तो आपके पास ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। और दूसरा जो है एक्टिंग अलोंग द स्लोप, ओके, अ कॉम्पोनेंट एक्टिंग टेंजेंशियल टू द स्लोप आपका है, तो वो आपके पास हो जाए, वो हो जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस, जो कि हम लोग पिछले उसमें बात कर रहे थे। तो इस कंडीशन में ये एंगल ऑफ रिपोज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसके अलोंग ये एक प्लेन है जिसके अलोंग प्रॉब्ली ये स्लिप कर सकता है अगर ये सरफेस पे मटेरियल कुछ पड़ा है तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका अगर Gp इज़ इक्वल टू Gt जो है तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में मान लो कि हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि Gt इज़ ग्रेटर देन Gp, मतलब आपका ये बढ़ गया, आपका ये इंक्रीज़ हो गया आपका ज़्यादा, तो इस कंडीशन में ये मूव कर जाएगा। और यहाँ पे दोनों में आप देखेंगे कि ये इसमें ये दिखाया गया है, इसका स्लोप एंगल हायर है, हायर स्लोप एंगल है। तो ये भी एक आपका जो है वो अफेक्ट करता है ओवरऑल उसको करके। तो जो भी मटेरियल है अगर स्लोप ज़्यादा है तो इसलिए बात की जाती है अगर स्लोप आपका स्टीप स्लोप्स हैं तो वहाँ पे चांसेस लैंडस्लाइड के ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल है क्या। तो हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा कि अगर हमारे पास
मटेरियल है तो वो क्या कोर्स ग्रेन मटेरियल है, लेकिन कोर्स ग्रेन क्या एंगुलर है या तो राउंडेड मटेरियल है, उसका शेप क्या है ग्रेन्स का, तो उस पर भी उसकी, बिकॉज हम अल्टीमेटली हम लोग शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं मटेरियल की। और पानी जो है वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो मटेरियल को वीक करता है करके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड हम लोग देख लें तो टाइप ऑफ लैंडस्लाइड जो हैं हम लोग ज़्यादातर इसको कहते हैं अर्थ मूवमेंट, और इसको क्लासीफाई करते हैं, दिस कैन बी क्लासीफाइड इन अर्थ फ्लो। ठीक है, अर्थ फ्लो में आपके पास सॉलिफ्लक्शन है, क्रीप है और रैपिड फ्लो है करके। और लैंडस्लाइड्स में आपके पास अगर हम लोग कहते हैं तो डेब्री स्लाइड्स, लंप, रॉक स्लाइड्स और रॉकफॉल है करके। और सब्सिडेंस में आपके पास जो है वो प्लास्टिक फ्लो और कोलैप्स हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास जो यूजुअली देखा गया है कि नीचे के कुछ लेयर्स अगर फ्लो करके प्लास्टिकली अगर उनके पास जगह मिल गई तो वो एरिया को सबसाइड करेगा और कोलैप्स करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे मिलेंगे आपके। जैसे सॉलिफ्लक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका लोअर रिचेस में मिले, लोअर रिचेस इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ द एल्टीट्यूड, हम लोग मान के हायर एल्टीट्यूड्स में ज़्यादातर ये देखा गया है करके। और रॉक स्लाइड्स भी अगेन जो है हमारे पास रॉकी टेरेन है और लूज मटेरियल जहाँ पे है वहाँ पे हमारे पास रॉक डेब्री स्लाइड्स मिलेंगी करके। और रॉक फॉल जो है यूजुअली हमने देखा है कि रॉक फॉल्स जो है जहाँ पे फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, जॉइंटेड रॉक्स हैं, वहाँ पे होने की इसकी चांसेस ज़्यादा हैं, या तो बेडिंग प्लेन्स के अलोंग जो है उसकी ज़्यादा है करके। सो सॉलिफ्लक्शन क्या है, इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेट सॉइल। ओके, तो ये अगेन वही वाला कंपोनेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है कि वेट वाला जो है, वेट सॉइल अलोंग ए स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट कॉमन इन ग्लेशियल टेरेन। तो सॉलिफ्लक्शन जो होगा वो आपको ग्लेशियल टेरेन हायर एल्टीट्यूड्स में मिलेंगे, लोअर एल्टीट्यूड्स में आपको ये देखना नहीं मिलेगा। और जनरली ये इश्यू आता है क्योंकि जो टेम्परेचर रिड्यूस होता है विच गोज़ इन -20 और मोर देन दैट ऑल्सो, तो वहाँ पे जो है अगर हॉट स्पेल आ गया, चेंज हुआ जब आपका सीज़न, तो ऊपर वाली सतह जो है मटेरियल की वो पिघलनी शुरू होती है, लेकिन नीचे वाली आपकी फ्रोज़न होती है। तो ऊपर वाले का आपका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी नीचे वाले से, तो वो स्लिप करना शुरू करेगी और इस तरह से कुछ सरफेस पे आपका स्लिप मिलेगा आपका। और ये जनरली जो है देखा गया है कि लोब की तरह आगे बनाता है करके। तो ये कॉमनली देखा गया, सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं सॉलिफ्लक्शन। तो इस तरह के एरियाज में कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली अलाउ नहीं होना चाहिए करके। तो ये था सॉलिफ्लक्शन का है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये ग्लेशियल टेरेन में मिलते हैं, लोअर रिजेस में ये नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इसका नज़र आएगा कि ये सरफेस का जो सॉइल है वो मूव किया है और नीचे आपका कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो सरफेशियल मूवमेंट ही ज़्यादातर दिखता है इसमें। फिर आता है क्रीप का। क्रीप बहुत ही कॉमन मिलता है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि जो जोशीमठ का एरिया था वो क्रीप कर रहा था, तो उसमें काफ़ी एविडेंस इस तरह के देखे गए होंगे कि जो अगर ये एरिया किस तरह से क्रीप कर रहा है। इसमें ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो रोड्स होते हैं या तो कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे एक्सटेंशनल क्रैक्स आने शुरू करते हैं, क्योंकि ये मास जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नीचे अलोंग द प्लेन एक्चुअली। ठीक है, तो ये मूव करना शुरू किया है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं एक्सटेंशनल क्रैक्स एक्चुअली। तो कोई भी एरिया धंसना शुरू होगा तो उसमें जो है आपका ये एक्सटेंशनल क्रैक्स बनना शुरू होते हैं। तो अगर ये इस तरह के और कुछ, और इसी की वजह से मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कोई घर बैठा हुआ है करके, तो इसमें भी क्रैक्स आनी, इसकी वॉल्स में क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा करके। तो अगर इस तरह के एविडेंस हमको दिखना शुरू होते हैं सिग्नेचर्स, तो दिस इंडिकेट्स इमीडिएटली यू कैन हैव द सजेशन दैट दिस एरिया इज क्रीपिंग एक्चुअली। ओके, और लॉन्ग टर्म क्रीपिंग में ये भी देखा गया है कि जो पेड़ होते हैं वो कुछ इस तरह से आपके ग्रो करना शुरू करते हैं करके। तो ये जो ट्रंक होता है इसका, ये आपका जो है इस तरह से मुड़ना शुरू करता है करके, क्योंकि जनरली जो ट्रीज़ हैं वर्टिकली अप जाते हैं और ये क्योंकि क्रीप कर रहा है तो ये आपका इस तरह से मुड़ा दिखा जाएगा। और आपके अगर कुछ ऐसे पोल्स लगे हैं तो वो पोल्स भी टिल्ट होना शुरू होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लिप। ओके, सो ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट, इसको सरफेशियल होता है करके। तो ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि जो ट्रीज़ का आप देखोगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपका,
ये इंक्लिनेशन जो है अलोंग दिस स्लोप जो है, अगर ये क्रीप कर रहा है तो ट्रीज जो है वो इस फैशन में आपके ग्रो करेंगे। तो टिल्ट हैं ये होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, और ये भी जैसे देखा गया दिखाया यहाँ पे। सो इम्पॉर्टेंट इन सी टू नो सच स्लो मूवमेंट्स, आपका ये ज़रूरी है करके, क्योंकि इस सरफेस के मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आता है, लेकिन क्रैक्स जैसे डेवलप होना शुरू किया, मैंने इंडिकेट किया, वो 3-4 चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। ये एग्जांपल कुछ रॉक क्लिप्स का क्रीपिंग का है करके। और हम लोग लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेन के अलोंग स्लिप करता है, और ये एक स्पून टाइप फीचर देता है आपका, अगर देखें तो इसका जो शेप होता है करके। और ये स्कार जो होगा लैंडस्लाइड का ये विजिबल होगा, और ज़रूरी ये नहीं है कि ये एक ही प्लेन के अलोंग स्लिप करेगा, ये मल्टीपल प्लेन के अलोंग भी स्लिप कर सकता है करके। तो ज़्यादातर ये करा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हमको ये मटेरियल के बारे में पता है कि क्या मटेरियल है, तो इसकी हम लोग शेयर स्ट्रेंथ देख सकते हैं कितनी है। दूसरा जो है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, ठीक है। और अगर कोई लेयर है जो कि हम लोग कहें कि सेडिमेंट्री यूनिट है हमारा, वो वल्नरेबल है आपका स्लिप होने का, मतलब इट कैन होल्ड वाटर, जिसकी वजह से आपकी विच कैन रिड्यूस शेयर स्ट्रेंथ। तो ये अगर हमें पता है तो हम लोग इसकी रेमेडियल मेजर्स देख सकते हैं। तो ज़्यादातर ये किया जाता है कि अगर इस तरह के एरिया हमको पता है कि कौन कौन से एरियाज़ में स्लोप अगर ज़्यादा है, उसका टाइप का मटेरियल क्या है, और कौन सा यूनिट है जो कि वो ये मास को स्लिप कर सकता है, या तो जिसके अलोंग ये इस तरह की स्थिति। और तो अगर इसको रेमेडियल मेजर ये है कि जितना जल्दी हो सके और उसमें से जो है वाटर को जो है वाटर ड्रेन, मतलब आपका इसको ड्रेन ज़रूरी है करना, जितना जल्दी हो सके इसको ड्रेन आउट कर दें करके। तो इसीलिए जो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो स्लोप्स पे लाइनिंग की जाती है और उसमें ड्रेनेज की जो कि छोटी नालियाँ भी बनाई जाती हैं, जहाँ से जितना जल्दी हो सके उसको वाटर को रिमूव किया जाए जब भी बारिश हो रही है, ताकि वो इसमें सीप ना हो, और सीपेज होने के वजह से आपका जो है इसकी जो कुछ सेडिमेंट्स है इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसको होल्ड करेगा वाटर को, जैसे क्ले की होती है। तो अगर वो ऐसा कुछ है तो वो चांसेस हैं कि वो आपको फ्यूचर में स्लिप आपका लैंड मास को स्लिप करेगा करके। और इस तरह की लैंडस्लाइड्स जो हम लोग बात करें तो मोस्टली जो कॉमन है वो हमारी मानसून है उसमें होता है, और दूसरा आपका अर्थक्वेक्स के टाइम पे भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है करके। तो जैसे मैंने कहा कि ये मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं, और ये जो हैं आपका ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल प्लेन के अलोंग ही आपका स्लिप होगा। ये यहाँ पे कंडीशन सारी हैं आपके पास। जो स्लोप है वो काफ़ी हाई है, और ये जनरल स्लोप इसका ये था आपका जो देखते हैं करके, ये स्लोप आपका यही यहाँ पे दिख रहा है करके, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से ये ऑलमोस्ट वर्टिकल कर दिया गया है करके। तो आपने इसको एक्सपोज किया है, और इसी के वजह से जो है ये आपका मल्टीपल प्लेन्स में आपका स्लिप होना शुरू होगा। और कितनी बार ये होता है कि ये प्लेन ऑफ फेलियर जो है हमको सरफेस पे नज़र भी नहीं आता है करके, और ये हिडन रहता है। तो ये आपका हम लोग इसको भी और भी कहते हैं, इसको कहते हैं कि रोटेशनल स्लाइड। क्योंकि ये मटेरियल को यहाँ से जब ये आ रहा है तो ये रोटेट कर रही है आपकी, तो इसको हम लोग रोटेशनल स्लाइड कहते हैं। और इसके आगे जो है इस तरह का लोब बनता है, ये सॉलिफ्लक्शन वाला लोब नहीं है, ये लैंडस्लाइड का है। तो इसका अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, हम बताएंगे आपको चंडीगढ़ के पास का, जो कि रोटेशनल स्लाइड थी, और वो बिल्कुल आपकी हिडन प्लेन के अलोंग हुआ था करके। और एक और है जो कि आपका सब्सिडेंस है, और सब्सिडेंस का जो है ये काफ़ी फेमस एक एग्जाम्पल है, जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपका है करके। सो सब्सिडेंस है क्या आपका? इट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सरफेस, मतलब जो
सरफेस जो है आपका ज़मीन धंसती जब है वो उसकी वजह से अगेन ये धंसना जो है ये आपका शेयर स्ट्रेंथ लॉस के वजह से है करके। और एक प्रोसेस है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफैक्शन। ये अमूमन देखा गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक्स। ये देख, और अगर इसके पास हमारे पास अगर ये सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल हमारा क्या हुआ आपका, ये होगा फ्रिक्शनल सॉइल हम लोग ले लें इसको। तो ये अगर सैंडी सॉइल है और ये सैचुरेटेड होगी, और ये सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड क्या आपका एजेंट क्या है, वाटर होगा आपके पास, और ये सैचुरेटेड होगी। और मान लीजिए कि अर्थक्वेक जब आया आपका तो ग्राउंड शेकिंग हुई आपकी, और ग्राउंड शेकिंग की वजह से वो शेयर स्ट्रेंथ लॉस कर जाएगा करके। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें सब्सिडेंस होता है करके। सो ये बेसिकली आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये जो प्रोसेस है लिक्विफैक्शन का जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट आपका देखा गया था, ये प्रोसेस काफ़ी कॉमन है, और ये अमूमन इंडो गैंजेटिक प्लेन वाले एरियाज़ में होगा। लिक्विफैक्शन का जो इशू है ये आएगा करके हमेशा। सो इट मे अकर ड्यू टू प्लास्टिक फ्लो ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रेटा और ड्यू टू कॉम्पैक्शन। तो इस प्रोसेस में जो है ये कॉम्पैक्शन भी होता है आपका। कॉम्पैक्शन जो होगा वो आपका ड्यूरिंग आपके जो है ये अर्थक्वेक ग्राउंड शेकिंग में होगा। तो इसको अगर हम एक आसान तरीके से अगर समझते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एक सॉइल कॉलम है जहाँ पे आपके पास सैंड है, ये ग्रेन्स हैं आपके, और ये इसमें जो बीच में स्पेस है ये आपका पूरा पानी से भरा हुआ है करके, ये पोर स्पेस है करके। तो जब शेकिंग होगी इसकी, तो अगर आप इसको कहें कि आप जब ये शेकिंग हो रहा है आपका, तो जब मूवमेंट हुआ आपका ये वाला, तो ये मूवमेंट में आपका जो है ये जो है आपके सेडिमेंट्स जो हैं ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और आपका पोर वाटर प्रेशर जो है ये बढ़ जाएगा करके। तो ये जो है ये शेयर स्ट्रेंथ को आपका सॉइल की रिड्यूस करता है। अब प्लास्टिक फ्लो में यूजुअली ये देखा गया है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ये सक्सेशन है, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि आपके पास सैंड है, फिर आपके पास क्ले है, और यहाँ पे कहीं पे ओपन स्पेस है जो कि ओपन एक्सपोज्ड है। तो लोड की वजह से आपका ये जो है ये स्क्वीज आउट हो जाएगा बाहर, पूरा ये बाहर आ जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल यूजुअली द प्लास्टिक फ्लोज एंड ऑल दैट। ओके, एंड सब्सिडेंस ड्यू टू कोलैप्स, इट अकर्स ड्यू टू एक्सटेंसिव पुल आउट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ये भी एक होता है करके आपका। तो ये अगर हम लोग पानी का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये क्ले बेड है आपके पास, ओके, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास सैंडी बेड है, तो और ये आपका जो है ये वाटर सेचुरेटेड है, ये वाला ये वाटर सेचुरेटेड है, सैंड बेड है आपके पास, सैंड लेयर, ये वाटर सेचुरेटेड। अगर पानी के आप ज़्यादा निकालेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आप ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो एक्सट्रैक्शन आपका ज़्यादा किया पानी का, सो वाटर एक्सट्रैक्शन। और वाटर एक्सट्रैक्शन जनरली बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं किया जाता है, जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है या तो पानी पीने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकता है। हालांकि ये जो होगा ये प्रोसेस जो होगा ये काफ़ी स्लो होगा, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमने हमेशा ये प्रोसेस जो है ये इंडो गैंजेटिक प्लेन में देखा गया है, और ये जीपीएस के बेसिस पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि एरिया जो है ये सबसाइड कर रहा है। और दूसरा एक सैटेलाइट डेटा भी है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेस, उसके बेसिस पे भी हम इसको देखा गया है कि एरिया इस तरह से सबसाइड करता है। हालांकि सबसाइड भी करता है जब आपका मतलब मोर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये सबसाइड करेगा, लेकिन आपका रिचार्ज होगा ड्यूरिंग आपका मॉनसून में, तो ये अपलिफ्ट भी करता है। तो लेकिन ये बहुत ही माइनर
चेंजेस होते हैं करके। लेकिन एग्जांपल देखते हैं आगे चलिए। और भी एक सब्सिडेंस हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि ये लाइमस्टोन टेरेन में जनरली देखा गया है। और लाइमस्टोन जो है वो ईजिली डिसॉल्वेबल है आपका, तो डिसॉल्व होता है ये अंडरग्राउंड वाटर से। ये आपके लाइमस्टोन टेरेन में ये खतरा बना रहता है और ये टिपिकल हम लोग इसको कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। और ये हो रहा क्या है कि अंडरग्राउंड जो है आपका केविंग हो रहा है, तो कास्ट टोपोग्राफी जो लाइमस्टोन टेरेन में है मेनली होता है आपका अंडरग्राउंड केविंग की वजह से। और इस तरह के फीचर्स हमको नज़र आएंगे जो कि लाइमस्टोन टेरेन में दिखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिंक होल्स। तो ये सिंक होल एक नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो कितना बड़ा नज़र आ रहा है, और वो है ये वाला आपका। और ये सिंक होल जो है ये यूएस में देखा गया है, और इसकी जो साइज़ है अगर आप देखें कि सिंक होल की, तो ये आप देख सकते हैं ये स्केल ले लें आप, ये कार्स हैं सारी, ये कार की साइज़ हैं, और ये इतना बड़ा आपका सिंक होल हुआ है, और ये जनरली लाइमस्टोन टेरेन में है। तो अगर हमारे पास जानकारी है कि यहाँ पे जो सबसरफेस है वो आपका लाइमस्टोन एरिया है आपका, तो ये इसका जो है हम लोग कह रहे हैं कि इरोजन काफ़ी कॉमन होगा सबसरफेस में, और इजीली होगा, क्योंकि अगेन इसका इरोजन कौन करेगा, आपका वाटर ही करेगा आपका। सो वाटर अंडरग्राउंड वाटर फ्लो जो होगा, सो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो जो है ये आपका करता है। ये चित्रकूट एरिया में भी अगर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा करके, जो कि हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे लूप या सरस्वती है, जहाँ पे जो नदी है वो सबसरफेस बहती है, सरफेस पे नहीं है, लेकिन तो भी पानी चल रहा है, वो लाइमस्टोन टेरेन का एग्जाम्पल है। तो लाइमस्टोन टेरेन को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो हमने कहा कि ये सिंक होल बना सकते हैं करके। और जो मैंने बताया कि इस टाइप की टोपोग्राफी जो है उसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। सब्सिडेंस जो मैंने बताया कि ये काफ़ी वजह से हो सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर जो है ये हमारे इंडो-गंजेटिक प्लेन में काफ़ी कॉमन देखा गया है करके, और रीज़न बड़ा सिंपल है इसका। जैसे मैंने कहा कि इसका अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर आप सॉइल कॉलम लेते हैं और आपके पास एक्विफर है, तो हमारे पास ये क्या होता है, ये ग्राउंड सरफेस है आपका। देन आपके पास एक जो होता है वो हम लोग कहते हैं वाटर टेबल के ऊपर वाला जो पोर्शन है जो कि ग्राउंड लेवल तक जाता है, उसको वेडोस जोन कहते हैं करके। और वेडोस जोन नीचे से आपका जो है वो आपका वाटर टेबल शुरू होता है, ये एक्विफर है मेनली हम लोग कह रहे हैं, ये एक्विफर है और ये बेडरॉक है। तो ये वाटर सैचुरेटेड एरिया है जो कि आपका पानी यील्ड कर सकता है करके। तो यहाँ से हम लोग बोरवेल लगाया, इसको हमने पंप करना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम लोग इसका पंपिंग ज़्यादा करते हैं, और इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि पोर स्पेस भी होते हैं, तो पोर स्पेस के बीच में आपके पास ये जो है ये वाटर है, आपके पास पानी है करके। तो जैसे जैसे आप पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हो रहा क्या है कि देन ये सिचुएशन आनी शुरू होती है आपकी। इसके बीच की पोर तो चली गई, और ये एक आपका वाटर जो है वो और आपके ग्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे को आपका इस अरेंजमेंट में रहते हैं कि वो स्ट्रेंथ भी देते हैं एक दूसरे को। तो आपने पानी निकाल दिया, हवा हो गई, वहाँ पे गैप है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट होना शुरू हुआ आपका सेडिमेंट। तो कॉम्पैक्ट होने में क्या हुआ कि जो स्पेस ही अवेलेबल थी ये ख़त्म हो गई आपकी, ये स्पेस आपके पास अब है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आपका एरिया जो है सबसाइड होना शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या था, आपका जो वेडोस जोन था जिसकी जो विड्थ थी, जो कि आपकी मान लीजिए कि ये 1 मीटर की थी यहाँ पे आपके पास,
तो ये बढ़ के आपकी 10 मीटर होगी करके। सो दिस हैज़ इंक्रीज्ड एक्चुअली। तो वेडोज जोन की आपकी जो थिकनेस थी वो इंक्रीज होगी और जो एरिया है वो डेफिनेटली आपका बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्शन आपका सबसाइड करेगा यहाँ पे। तो ये वाटर टेबल नीचे चला गया, आपने पंपिंग इतनी ज़्यादा कर दी कि आपने पानी निकाल लिया। तो ये एग्जैक्टली जो है ये हमारा एंडोगैंजेटिक प्लेन में हो रहा है करके। तो ये पार्ट ये जो मैंने बताया, ये समझाया है, वो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको आगे देख सकते हैं। और दूसरा एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूँ कि लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है, ये रीज़न इसका था कि इसका जो टिल्टिंग है ये विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर जो आसपास के एरियाज़ थे उसमें पानी का जो ये था एक्सट्रैक्शन था वो काफ़ी बढ़ा उस समय, और उस वजह से ये टिल्ट हुआ है। अभी इसको रोक दिया गया है, लेकिन जितना टिल्ट हुआ उतने ही उसको कोशिश की गई है कि उसको उससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन ये भी एक एग्जांपल है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आपका पानी का करके। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि हम बता रहे हैं कि जैसे हम यहाँ से नैनीताल की तरफ हम लोग बढ़ें तो आपके पास डिफरेंट रॉक टाइप्स हैं। तो वो रॉक टाइप्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे हम लोग ने बात की थी कि हमारे पास अगर शेल है तो ये काफ़ी अनफेवरेबल है, ये आपका स्लिप कर सकता है। फिर आपके पास अगर मान लीजिए कि आपके पास फोलिएटेड रॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल फिलाइट्स हैं, तो ये भी आपके पास सिस्ट है, ये आपके वीक रॉक्स की तरह काम कर सकते हैं जिसके अलोंग स्लिप हो सकता है करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो आगे देखें इसको कि ये यहाँ पे पेरिनियल लैंडस्लाइड काफ़ी अमूमन देखा गया है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसको जो है अलग अलग तरीके के मेजर्स लिए गए हैं, जहाँ पे आपका जो है वो कहीं पे कुछ एरियाज़ में जो है आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो स्लोप को रिड्यूस करके, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ये अगर ये आपका स्लोप है तो इसको रिड्यूस करके कुछ रेमेडियल मेजर्स लिए गए हैं। तो इसको स्टेप टाइप बना के इसको बनाया गया है ताकि ये होगा। फिर लाइनिंग भी दी गई है आपका। फिर यहाँ पे इस तरह से मतलब कुछ ड्रेनेजेस जो हैं, ड्रेनेज लाइंस बना दी गई हैं ताकि इसको आसानी से इसको ड्रेन आउट किया जाए जो भी पानी है। लेकिन इस तरह के रॉक्स हैं उसको देखना ज़रूरी है कि हम लोग किस एंगल पे बैठे हैं। मान लीजिए कि आपका ये एरिया है और यहाँ पे ये स्लोप जो है इसका बेडिंग प्लेन्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स के, वो इस डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये एंगल ऑफ रिपोज ठीक है इसका, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है तो कोई डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर ये जो भी है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे रोड है आपके पास, तो ये रोड जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है इस रोड के अलोंग जो है तो चांसेस हैं कि ये स्लिप करेगा, और इसको जो है हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन स्लिप। ये इसके अलोंग स्लिप कर जाएगा ये करके। और लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास जो है आपने यहाँ पे तो रोड बनाया है करके, ये रोड है और जो ये पोर्शन जो आपने काटा इसमें जो आपकी बेड्स हैं वो इस तरफ स्लोप कर रही हैं, तो ये सेफ़र कंडीशन है आपकी और ये अनसेफ कह सकते हैं करके। और उसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे आपके पास वीक रॉक्स हैं, ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, और आपका मटेरियल जो है वो लूज़ है, जो भी है सॉइल है आपके पास, सॉइल जो है वो लूज़ है, तो ये लूज़ सॉइल को आपका चांसेस हैं कि स्लिप कर जाएगा ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। और अगर मटेरियल भी है, अगर अलूवियल लूज़ मटेरियल है जिसमें ग्रेवल, सैंड और इस तरह के सीक्वेंस हैं, क्योंकि हमारा हिमालय में इस तरह के सीक्वेंसेस देखे गए हैं करके, सैंड, सिल्ट, क्ले का बेड है या तो ग्रेवल्स आ रहे हैं करके, तो वो चांसेस हैं कि वो पानी की वजह से वाटर जो है आपका जो एजेंट है ये आपका विल रिड्यूस शेयर स्ट्रेंथ आपका। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखेंगे, और मौका मिला तो और एक कोई लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।